फ्रेंड्स, मेरा नाम सुप यादव, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे आप उद्यानिकी विभाग पोर्टल पर किसान का पंजीयन किस प्रकार से करेंगे, नए किसान का रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार से करना है, अगर आपने पंजीयन किया है और उसमें अगर आपको कुछ सुधार करना है तो वो आप किस प्रकार से करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर उद्यानिकी विभाग पोर्टल पर लॉटरी सिस्टम चालू किया गया है, तो उसके लिए आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि हम नए किसान का पंजीयन किस प्रकार से यानी नवीन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, अगर हमने पंजीयन किया है और उसमें कुछ हमको सुधार करना है, जैसे अगर हमको हमारा बैंक खाता सुधारना है या फिर दोस्तों खसरे की जानकारी सुधारना है या फिर किसान से संबंधित जो भी सामान्य जानकारी है उसमें सुधार करना है। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर पोर्टल पर लॉटरी सिस्टम चालू किया गया है, तो इसमें हमको किस प्रकार से आवेदन करना है। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे इसी प्रकार के वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको जाना है उद्यानिकी विभाग पोर्टल की ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस साइट पर आने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको नवीन पंजीयन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल से आपको इस पर नवीन पंजीयन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों आप किसी भी किसान का नवीन पंजीयन कर पाएंगे। नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर किसान का मोबाइल नंबर सत्यापन करना होगा, या आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है और OTP सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको यहाँ पर 2 बार OTP सेंड करना है, तब जाकर आपको यहाँ पर इस प्रकार से सफलतापूर्वक मैसेज भेजा जा चुका है। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर मैसेज मिलेगा। आपके मोबाइल नंबर पर जो भी OTP सेंड किया जाएगा आपको यहाँ पर 1 टाइम पासवर्ड OTP इंटर करना। OTP इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सत्यापित करें का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पंजीयन की जानकारी कुछ इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर पंजीयन का प्रकार यानी आप कृषक का पंजीयन करना चाहते हैं, सिक्मी कृषक या फिर उद्यमी, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कृषक का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको संभाग का चयन करना है, अपने संभाग का जो भी है। उसके बाद आपको जो भी आपका जिला है उसका चयन करना है। यहाँ पर कृषक का वर्ग आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या सामान्य पिछड़ा दोनों आपको सामान्य में ही मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिंग का चयन करना है। उसके बाद उनकी जो कुल भूमि है वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। कुल भूमि का क्षेत्र वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। और उसके बाद उनका विकासखंड का जो भी है विकासखंड है वो आपको चयन करना है। उसके बाद आपको यहाँ से उनके ग्राम पंचायत का चयन करना है। उसके बाद आपको यहाँ से उनकी ग्राम का चयन करना होगा। उसके बाद श्री शीर्षक में आपको यहाँ पर श्री। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कृषक का नाम लिखना होगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर कृषक का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर उपनाम है वो भी लिखना है। जैसा बैंक पासबुक पर नाम है वैसा ही आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद उनका पता, यहाँ पर पिन कोड इंटर कर देना है और यहाँ पर मोबाइल पहले से ही फिल रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों आपको सिक्मी हेतु भूमि हेतु अगर सिक्मी भूमि हेतु पंजीकृत कृषक की जानकारी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर जो स्वयं है किसान उनकी ही जानकारी हम यहाँ पर पंजीयन कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों इस ऑप्शन में आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद सिंचित भूमि में आपको यहाँ पर लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंचित भूमि क्षेत्र जितना भी सिंचित भूमि है वो आपको यहाँ पर जो भी है आप यहाँ पर नलकूप, तालाब, नहर या फिर कुआं जो भी है वो आप। उसके बाद आपको यहाँ पर खसरा क्रमांक लिखना होगा। यहाँ पर खसरे में कुल भूमि कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा और खसरे में कितने सदस्य के नाम है। अगर 1 का है तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है। लाभार्थी भूमि क्षेत्र यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले से भी है। उसके बाद आपको यहाँ पर जोड़े वाले ऑप्शन पर खसरा जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना हो। जैसे ही आप यहाँ पर खसरा जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर कृषक की भूमि शो होने लगेगी। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, जहां पर आपको बैंक विवरण भरना। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बैंक विवरण में आपको सबसे पहले IFSC कोड इंटर करना होगा, अकाउंट नंबर इंटर करना होगा और बैंक का आपको यहाँ पर इस प्रकार से सबसे पहले IFSC कोड इंटर। जैसे ही आप यहाँ पर IFSC कोड इंटर करोगे आपके सामने संबंधित बैंक इस प्रकार से आपको मैसेज मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको इस प्रकार से शो हो जाती है। यहाँ पर आपको कृषक का अकाउंट नंबर इंटर करना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कृषक का सही अकाउंट नंबर इंटर करना होगा। यहाँ पर ब्रांच और बैंक का नाम यहाँ पर शो हो। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कृषक का आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना होगा, खसरा नंबर या फिर V1 या फिर पट्टे की प्रति जो भी है। उसके बाद आपको बैंक पासबुक और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र SC ST कैटेगरी के लोग उन्हीं कृषकों के लिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल सा फोटो वाले ऑप्शन पर इस पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार आपको खसरा और बैंक पासबुक का भी चयन कर लें। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर तीनों फोटो, खसरा और बैंक पासबुक अपलोड कर सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर सुरक्षित करते हो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और आपको यहाँ पर ओके करना है। उसके बाद आपका
एक यहाँ पर पंजीयन क्रमांक जनरेट होगा, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि आप भविष्य में जब भी पंजीयन करें या फिर किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर पंजीयन क्रमांक रजिस्ट्रेशन लिख कर रख लेना होगा और आपको यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक पंजीयन रिसिप्ट मिल जाएगी, इसको आपको संभाल कर रखना है ताकि जब भी आप भविष्य में जब भी नवीन योजना में आवेदन जोड़े तो आपको उस समय इस पंजीयन की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात करी है कि ये नवीन रजिस्ट्रेशन या कि किसान का नवीन पंजीयन किस प्रकार से करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमको पोर्टल पर लॉगिन किस प्रकार से करना है, कृषक किस प्रकार से लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद दोस्तों हमको नवीन योजना में आवेदन किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हम पोर्टल पर यहाँ पर कृषक लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कृषक लॉगिन वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमको कृषक का मोबाइल नंबर इंटर करना होगा जो अभी हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर इंटर किया था। यहाँ पर दोस्तों हम फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर OTP सेंड करना होगा। जैसा कैप्चा हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो कैप्चा हमको यहाँ पर फिल करना होगा और यहाँ से दोस्तों कैप्चा फिल करने के बाद हमको सेंड OTP कर देना होगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो भी अभी रजिस्टर्ड मोबाइल है यहाँ पर उस पर OTP सेंड, यहाँ पर आपको मैसेज मिल जाएगा OTP सक्सेसफुली सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल आपको यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको हैव OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपको वन टाइम पासवर्ड मिला है वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा, कैप्चा फिल करना होगा और वेरीफाई OTP कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जैसे ही रजिस्ट्रेशन हमारा OTP वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर नया पासवर्ड बनाना होगा। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर हमारा एक नया पासवर्ड बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कैप्चा जैसा दिखाई दे रहा है, नया पासवर्ड री इंटर करने के बाद आपको जैसा कैप्चा यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैसा आपको यहाँ पर इंटर करना होगा और सबमिट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है सब सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आपको अपना यहाँ पर पासवर्ड फिर से इंटर करना होगा और यहाँ से दोस्तों आपको फिर से कैप्चा फिल करना होगा। जैसा कि आपको यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। तो दोस्तों लॉगिन करने पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा आपको यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले हमको कृषक का आधारी KYC करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर शो होगा आधारी KYC का ऑप्शन। नवीन पंजीयन में आवेदन करने से पहले सबसे पहले आपको कृषक का आधारी KYC करना होगा। KYC सत्यापन का सबसे पहले तो आपको यहाँ पर KYC सत्यापन या बायोमेट्रिक, तो आप अगर OTP के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर KYC आधार सत्यापन करना होगा। अगर आप बायोमेट्रिक के द्वारा करना चाहते हैं तो आपको KYC बायोमेट्रिक सत्यापन। तो दोस्तों हम यहाँ पर OTP को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर KYC आधार सत्यापन। यहाँ पर OTP करने से पहले आपको यहाँ पर कृषक का आधार नंबर इंटर करना होगा। नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर जनरेट OTP आपको कर देना है। जनरेट OTP करने के बाद आपको यहाँ पर आधार से रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल रहेगा उस पर OTP सेंड किया जाएगा। OTP आपको यहाँ पर इंटर करना होगा और सत्यापित करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आधारी KYC की जानकारी सुरक्षित कर ली गई। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर मैसेज मिलेगा, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैसेज मिलेगा, आधारी KYC सत्यापन हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नवीन योजना में आवेदन करने से पहले आपको यहाँ पर प्रक्षेप की जानकारी भरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कृषक की जो भूमि की जानकारी है वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वो किस प्रकार की सिंचाई सुविधा उपलब्ध करते हैं, उनका गुणवत्ता किस प्रकार से है, मीठा खारा है, जो जल भराव की समस्या है या नहीं है, जल निकास की समस्या यानी जल वहाँ से निकालने की सुविधा है कि नहीं, कच्ची सड़क है या पक्की सड़क है, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ से शहरी क्षेत्र से ज़मीन की दूरी कितनी है वो आपको लिखना है। या उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर किसान का निवास है या नहीं है, किसान की जो शिक्षा है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, किसान की आय का साधन जो कृषि से आय है या फिर किसी प्रकार अन्य से है वो आपको यहाँ पर लिखना है। कृषि यंत्रों की स्थिति या फिर उद्यानिकी फसलों का रखवाव आपको यहाँ पर इस प्रकार से इंटर करके आपको यहाँ से सुरक्षित कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रक्षेप की जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज कर ली गई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से डिटेल्स ओपन होती है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं नवीन योजना में आवेदन किस प्रकार से करना है, या फिर दोस्तों अगर हमने पंजीयन किया है और उसमें अगर किसी भी प्रकार की कुछ त्रुटि है तो वो हम सुधार किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों अगर हमको यहाँ पर सामान्य जानकारी की बात करें, सामान्य जानकारी में अगर परिवर्तन करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और अगर आपने यहाँ पर किसी भी प्रकार की कुछ डिटेल्स को सुधारना है, अगर आपने कुछ डिटेल्स गलत फिल कर दी हैं तो वो आप यहाँ से फिल करके आपको यहाँ से सुरक्षित करना होगा। अगर दोस्तों हम खसरे की जानकारी देखें, यहाँ पर अगर हमने खसरे में कुछ त्रुटि हो चुकी है या फिर हमने गलत जानकारी फिल कर दी है यहाँ पर इंटर कर दी, तो वो भी आप यहाँ से परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हमने बैंक की जानकारी गलत फिल की है, आपको यहाँ पर बैंक की जानकारी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर IFSC कोड इंटर करना है, यहाँ पर बैंक का नाम दिखेगा, आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर में अगर किसी भी प्रकार की कुछ त्रुटि है तो वो आपको यहाँ से
सुधार लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर हम दस्तावेज परिवर्तन करना है, यानी आपने किसी गलत दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं, आप यहाँ से इनको देख भी सकते हैं, जैसे कि बैंक पासबुक हुई है, खसरा है, फ़ोटो है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज अपलोड करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से बदल सकते हैं और यहाँ से सुरक्षित करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारा मेन टॉपिक, लॉटरी सिस्टम के माध्यम से हमको नवीन योजना में आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर पोर्टल लॉगिन करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नवीन योजना में आवेदन करें एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर योजना चुनना है, आप किस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर हमको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आवेदन करना है, तो आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चुनना है। उसके बाद दोस्तों आप किस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, या फिर आपको ड्रिप लेना है, स्प्रिंकलर लेना है, या मिनी स्प्रिंकलर है, जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर पोर्टेबल स्प्रिंकलर के लिए आवेदन करते हैं। यहाँ पर उद्यानिकी क्षेत्र का रकबा आपको 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच ही सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से दोस्तों जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। जैसा कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है वैसा इंटर करने के बाद आपको OTP भेज देना है। तो यहाँ पर जो भी किसान का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उस पर OTP सेंड किया जाएगा। तो हम यहाँ पर कृषक के मोबाइल पर OTP आ चुका है, OTP हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं और यहाँ से दोस्तों सत्यापित करें और योजना जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसके अंतर्गत हमने आवेदन कर दिया है। यहाँ से योजना जुड़ चुकी है। कृषक अनुदान राशि इतनी रहेगी और कृषक अंश इतना रहेगा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना होगा, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ से सुरक्षित करे का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है, आपको यहाँ पर मैसेज मिल जाएगा, इसको आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपका जो आवेदन क्रमांक है सफलतापूर्वक हो चुका है, आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो पंजीयन है उसकी रसीद भी, रिसिप्ट भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं। आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आपको यहाँ से इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो अगर दोस्तों आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अगर आपको ड्रिप या फिर भी अन्य योजना के लिए आवेदन करना है तो आप इस प्रकार से आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में हमने देखा है कि हमको नवीन पंजीयन किस प्रकार से करना है, किसान का नया रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और दोस्तों अगर हमने पंजीयन में कुछ त्रुटि की है तो उसको किस प्रकार से सुधारना है, आधारी KYC किस प्रकार से करना है, और दोस्तों आपने देखा है कि नवीन योजना में किस प्रकार से आवेदन किया जाता है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिल सके। दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।